हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे को लेकर के थोड़ी सी बातें करेंगे कि आज हम इतना रिगार्ड, हम इतना रिस्पेक्ट महिलाओं को, अपनी माताओं बहनों को क्यों देते हैं। मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो इसकी कहानी बहुत पुरानी नहीं है। 1909 में पहली बार जो है महिलाओं को सम्मान देने के लिए शुरू की गई और बाद में जा कर के 1975 में यूएन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की एक पहल शुरू हुई और ये मामला चल करके आगे प्रॉपर तरीके से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सामने आ जाता है। ये कोई विशेष किसी के जन्मदिन या उससे लेकर नहीं है, यूएन संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है जब इस तरह से चीज़ें शुरू हुई हैं। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। 1909 में पहली बार महिलाओं को जागरूक करने के लिए, महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए महिला दिवस की थीम शुरू हुई थी। इसके बाद 1975 में पहली बार यूएन ने एक थीम के साथ इसे मनाना शुरू किया और उसका नाम क्या था? सेलिब्रेटिंग द पास्ट, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। 1908 में, ध्यान दीजिएगा, 1908 में 15,000 महिलाओं ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक पहल शुरू की, एक अभियान शुरू किया जिसमें वुमेन्स डे को मनाने के लेकर के बातें थीं। आगे चल के और 1909 में पहली बार 28 फरवरी को वुमेन्स डे मनाया गया। बाद में चल करके एक डेटा है कि जर्मनी नेत्री थी क्लेरा जेटकिंग, इनकी पहल से ये जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे को बाद में आगे चल करके 1913 में पहली बार 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया। इंटरनेशनल वुमेन्स डे का भारत के संदर्भ में कई इम्पॉर्टेंट पहलू है। पहली बात यह है कि भारत जो है वो विदुषी और विद्वान महिलाओं का देश है, वीरांगना महिलाओं का देश है। यहाँ पर आज की बात नहीं है, वैदिक काल में भी आप जाओगे तो अपाला, घोषा, सिकता, विश्वम्भरा, गार्गी, कात्यायनी, न जाने कितने नाम ऐसी विदुषी महिलाओं के थे जिनके नाम के डंके, पूरी दुनिया में डंके बजते, इनके ज्ञान का परचम लहराता था। धीरे धीरे समय बीता और भारत में ये प्रभाव बना रहा। कई बार वीरांगनाओं ने अपने देश की पूरी बागडोर, राजा के न रहने के बावजूद भी, इसमें अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई, इन लोगों का नाम है और चांद बीबी, इन लोगों का नाम है और माँ जीजाबाई का नाम नहीं भूल सकते। इन लोगों ने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया। मॉडर्न इंडिया में जब बात करते हैं तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में कई नाम हैं। उनमें से कुछ नाम मैं लेना चाहता हूं, जिसमें विजया लक्ष्मी पंडित, जो यूएन में विजया लक्ष्मी पंडित नेहरू जी की बहन थी, जो संयुक्त राष्ट्र में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद अगला नाम आता है सुचेता कृपलानी की। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने तक में इनका नाम पूरी दुनिया में मशहूर रहा। इसके बाद अगला नाम है सावित्रीबाई फुले का, जो सीक्रेट कांग्रेस रेडियो चला रही थी 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये एक सीक्रेट रेडियो चला रही थी, अंडरग्राउंड, भूमिगत होकर के, और अंग्रेज़ों के खिलाफ और स्वदेशी के पक्ष में इन्होंने बहुत काम किया। और इसके बाद अगला नाम आता है भारत कोकिला का, जिनका नाम है सरोजनी नायडू। ये राज्यपाल भी रही, तो सरोजनी नायडू का नाम स्वराक्षरों में लिखा गया। इसके बाद अगला नाम जो बड़ी महिलाओं का, दावर महिलाओं में, उसमें नाम है लक्ष्मी सहगल। ये डॉक्टर भी थी, पेशे से सर्जन थी, सामाजिक कार्यकर्ती थी। 1998 में इन्हें पद्म विभूषण मिला और जो है ये राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी रहीं। लक्ष्मीबाई का नाम आप जानते ही होंगे, झांसी की रानी, जिनका नाम मणिकर्णिका था, बनारस की रहने वाली थी। पति के मरने के बाद डलहौजी के खिलाफ हड़प नीति को लेकर के इन्होंने अपना झंडा लहराया और कई अंग्रेज गवर्नर उनके खिलाफ अभियान में आए और सबको जो है छठी का दूध याद दिला दिया। ये थी रानी लक्ष्मीबाई, अर्थात आपकी कौन? मणिकर्णिका, आपकी काशी की, अपने बनारस की रहने वाली थी। और बाद में कहते हैं कि हीरोज इनके खिलाफ अभियान चलाता है। बड़ी मुश्किल से लोहे के चने चबवाने के बाद इनकी लड़ते समय वीर गति प्राप्त हो गई थी। और हीरोज कहता है कि ये तमाम लोगों के बीच में एक मर्द यही रानी लक्ष्मीबाई है। तो ये ऐसी वीरांगना थी।
इसके बाद अरुणा आसफ़ अली का नाम है। ये अरुणा आसफ़ अली जो हैं, इनका नाम मशहूर रहा। ये इंडिया की एक बड़ा नाम है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना रोल निभाया और इनके नाम से कई स्मारक और सड़कें भी हैं। अगला नाम है रानी दुर्गावती का। रानी दुर्गावती का नाम हम कैसे भूल सकते हैं। ये जो है गोंडवाना की एक रानी थी और इनका वंश था मध्य प्रदेश के महोबा के आसपास का जो चंदेल जो राजपूत वंश है उसकी ये वीरांगना थी रानी दुर्गावती। और पति दलपति शाह की मृत्यु के बाद जब ये मुगलिया सल्तनत जब इनके राज्य पे जब अपनी जो निगाहें जब गाड़ के बाज की तरफ बैठता है तो ये रानी को बिल्कुल मंजूर नहीं होता है। बिना किसी से मदद लिए हुए अपना अल्पवयस्क बेटे को गद्दी पर बैठा करके युद्ध की कमान स्वयं संभालती हैं और मुग़लों को कई जगह, न जाने कितनी जगह मुग़लों को शिकस्त दिया। और अंत में जा कर के आसफ़ खां ने बड़ी मशक्क़त के बाद इनको हराने में सफलता प्राप्त की। सबसे पहले इनकी भुजाओं में बाण लग जाता है, कई जगह बाण लगता है, सबको निकाल के फेंक देती हैं। अंत में एक बाण इनकी आँखों में पार हो जाता है और तब भी इनका हलक में प्राण जब तक रहा तब तक तलवारें चलती रहीं। इन्होंने अपने खास सेनापति से कहा कि मेरा गला काट दो। जब उसने नहीं कुछ कहा तो स्वयं से खड्ग निकाला और अपना गला काट के देश के नाम पे कुर्बान हो गई। ये थी रानी दुर्गावती। ऐसी ऐसी वीरांगनाओं की ये तो मैं कुछ 2-4 जो मैं अपने छोटी समझ के साथ नाम ले पा रहा हूँ। ऐसी हज़ारों वीरांगनाएँ इस देश ने पैदा की हैं, जिसमें कि आप जानते हैं आज के टाइम पे भी मॉडर्न इंडिया में भी अंतरिक्ष में चाहे राज करना हो, चाहे सेना में कमान संभालनी हो, चाहे राजनीति में झंडा बुलंद करना हो, हर जगह ऐसे हज़ारों नाम हैं जिनको लेना मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन एक बात इतना कहना चाहता हूँ कि हमारा जो देश है शुरू से ही नारियों को पूजता आया है, चाहे वो दुर्गा के रूप में हो, काली के रूप में हो, लक्ष्मी के रूप में हो, माँ अन्नपूर्णा के रूप में हो, माँ सरस्वती के रूप में हो, न जाने हज़ारों रूपों में हमारे देश में हज़ारों सालों से पूजा होती आ रही है। और एक कहावत कही गई है कि यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्त देवता। जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। तो इन तमाम शब्दों के साथ, इन अपने शब्दों की श्रद्धांजलि के साथ, अपने इन शब्दों के साथ मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं तमाम पूरे विश्व की नारियों को देता हूँ। जय।